हेलो बच्चों, आज हम करेंगे टोपोग्राफी शुरू। एकदम डीप नॉलेज आपको टोपोग्राफी की दूंगा। ठीक है, बिल्कुल 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 बारीक से पढ़ेंगे, बिल्कुल ही बारीक से। मैं आपको गारंटेड देता हूँ, आप इस टोपोग्राफी के, जियोग्राफी के, पूरी जियोग्राफी कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे टोपोग्राफी। ठीक है, उसको बिल्कुल डीप से पढ़ाऊंगा, एकदम डीप से, कि अर्थ अर्थ के अंदर पहाड़ कैसे बने, क्यों हम उन्हें माने कि वो क्यों माना चाहिए भी ऐसे ही बने हैं। ठीक है, किसने कहा कि ऐसे बने हैं। ठीक है, पठार के बारे में पढ़ेंगे, पठार कैसे बने हैं, क्यों हम माने कि इनकी फॉर्मेशन का स्टाइल यही है। ठीक है, दूसरी बात देखेंगे हम अर्थ के बारे में, आज पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, अर्थ क्या है। ठीक है, अर्थ की शेप कैसी है, गोल है, चपटी है, कैसी है, और हम क्यों माने कि वह गोल है और क्यों ना माने कि वह गोल नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, एकदम इंटरेस्टेड स्टाइल में कराऊंगा, एकदम इंटरेस्टिंग। मैं आपको गारंटेड देता हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम में कर लीजिएगा, आपको इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी से आएगा, इसी से आएगा। ये मेरे वर्ड लिख कर रख लीजिए, इसी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही डीप नॉलेज दूंगा, बिल्कुल डीप, इतना डीप किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा जितना डीप मैं दूंगा नॉलेज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक अर्थ। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थ। अर्थ, अर्थ की शेप एंड डायमेंशन। अर्थ शेप एंड डायमेंशन, आज हम शेप के बारे में पढ़ेंगे। शेप उसकी गोल गोल है, अगर गोल है तो क्यों है, क्यों माने भी गोल ही है। ठीक है, एविडेंस के ऊपर बात करेंगे इसके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एविडेंस, सॉरी एविडेंस बात कर रहा हूँ, पहले शेप के बारे में पता। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम पृथ्वी के आकार की। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी के आकार की बात करते हैं। किसकी बात करें? पृथ्वी के आकार की बात करें तो पृथ्वी के आकार मतलब शेप। अगर शेप की बात करें तो आपको क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? क्या लगता है आपके मन में आ रहा होगा, सर गोल होती है। नहीं बट्टे, नहीं बच्चों, नहीं, गोल नहीं होती, ये बात याद रखना। गोल नहीं होती पृथ्वी, कोई कितना बोले पृथ्वी गोल है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी गोल नहीं है, उसको फिर जियोग्राफी की क्लास दिखाना, टोपोग्राफी की बोलना कि पृथ्वी जियोड है। क्या है? पृथ्वी जियोड है। ये हमरे अरुण सर ने बताया था। ठीक है, क्या है? पृथ्वी जियोड है बेटा जी, जियोड। ठीक है, पृथ्वी, अब देख, क्या सच में पृथ्वी गोल है? इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है सर? हम तो पढ़ते आ रहे हैं सर कि पृथ्वी गोल है। ऐसा नहीं है बेटा, पृथ्वी गोल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर चेक करो, पहाड़ बने हुए हैं, कहीं से ओशियन के अंदर गहराई है, कहीं पर समुद्र बने हुए हैं, कहीं पर पेड़ लगे हुए हैं। क्या ये गोल पृथ्वी के अंदर हो सकते हैं? क्या ये अंडे के अंदर बनेंगे? एक अंडे के अंदर आ जाएगा? नहीं आ पाएगा बेटे लाल, नहीं आएगा, नहीं आने वाला मेरे लाल, नहीं आने वाला। तो पृथ्वी जियोड है, ये याद रखना है। ठीक है, चलो मान ली आपकी बात, अगर पृथ्वी गोल है, मान भी ली, ठीक है, कि पृथ्वी क्या है? गोल है। अगर गोल है तो ग्रेविटी सभी जगह बराबर होनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? यस और नो? होना चाहिए, ग्रेविटी सब जगह क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? प्रूव दैट। ध्रुवों के पास में ग्रेविटी ज़्यादा है, लेकिन भूमध्य रेखा पर जहां आप लोग रहते हैं वहां पर ग्रेविटी कम है। किसकी अपेक्षा में? ध्रुवों की अपेक्षा में। किसकी अपेक्षा में बेटा जी? ध्रुवों की अपेक्षा में भूमध्य रेखा पर क्या है? ग्रेविटी बहुत कम है। क्या है? ग्रेविटी बहुत कम है। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? तो चलिए अगली बात कर लेते हैं भाई। पृथ्वी गोल है, अगर अगर पृथ्वी गोल होती
तो सब जगह आप किसी भी दिशा में चला जाइए, वहां पर समय कर्वेचर सेम होता। क्या होता? समय कर्वेचर बराबर होता। अगर पृथ्वी गोल होती तो सी के अंदर पानी जो है, यानी कि सी वाटर लेवल हम हर जगह बराबर होता, हर जगह बराबर होता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी गुब्बारे में पानी भरा जाता है तो वो यहाँ भी होता है बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, सब जगह वो बराबर होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रूवमेंट है कि ये पृथ्वी गोल नहीं है बेटा जी। समझ आया? अभी रुकिए रुकिए जरा रुकिए। अब बोलते हैं ना रील में, बेटा रुको अभी मत जाओ, रुको बेटा रुको, वेट करो वेट करो, अभी वेट करो। मैं भी आपको बताऊंगा क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि पृथ्वी जोड़ है, क्यों बता रहा हूँ। मेरे पास एविडेंस भी है इसके। तो हम बिल्कुल डीप से ही पढ़ेंगे बेटा। तो मैंने पहले ही बोल दिया था आपको स्टार्टिंग में, बिल्कुल डीप से पढ़ेंगे। तो अब पृथ्वी देखते हैं जियोड़ क्यों माननी है, कि पृथ्वी गोल नहीं है ये क्यों माने, क्यों माने, चलिए देखते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर पृथ्वी का सी लेवल बराबर होता, अगर पृथ्वी गोल होती तो इसका सी लेवल बराबर होना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता क्या है? पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी क्या है? जियोड़ है। ठीक है, और बीच से थोड़ी सी दब गई है। क्या हो गई है? बीच से थोड़ी दब गई है। बीच में क्या है? ध्रुव है। बीच में क्या है? ध्रुव है। तो ध्रुवों पर से चपटी है। चपटी मतलब दब गई है बेटा जी। समझ आया? ए रामा, क्या हो गई है? दब गई है। ठीक है, और भूमध्य रेखा से फूली हुई है। फूली मतलब फ्लैटिंग है, फ्लैटेनिंग है। ठीक है, और इसी फ्लैटेनिंग को बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटोरियल बल्ज। इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल बल्ज। समझ आया? इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल बल्ज। ठीक है, और ये जो पोलर पर से चपटी हुई है इसको बोलते हैं पोलर, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पोलर फ्लैटेनिंग। पोलर फ्लैटेनिंग क्या बोलते हैं इसको? पोलर फ्लैटेनिंग। बेटा जी लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। सर आप तो हमारा सारा ज्ञान उड़ा रहे हो। जो हमने आज तक पढ़ा है कि पृथ्वी गोल है, जो हमने आज तक पढ़ा है कि पृथ्वी गोल है, क्या वो बात हमने झूठ पढ़ी है? क्या वो टीचर वह पागल था जिसने हमको पढ़ाया कि पृथ्वी गोल है? वो टीचर वह पागल था बेटा जी, टीचर पागल नहीं था। जो वो पढ़ा रहा था वो पागल है, वो चीज़ उन्होंने गलत पढ़ाई। टीचर पागल नहीं था, टीचर सही था। ये मास्टर वह पागल हो गया है जो हमें पढ़ाने आया है। ऐसा नहीं है, मैं भी पागल नहीं हूँ। कभी पागल सोच लो बेटा। ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, यही कारण मान, यहाँ से अगर वो फ्लैटेनिंग है और यहाँ से अगर वो बल्ज है, मतलब भूमध्य रेखा से फूली हुई है और बीच में से दबी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? वो पृथ्वी गोल नहीं है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है। और पृथ्वी कैसी है फिर? ओब्लेट, ओब्लेट है, ओब्लेट, ओब्लेट स्फेरॉइड, ओब्लेट स्फेरॉइड। क्या बात है सर, दिल को छू गई बात। अब देखिए बेटा, आप बच्चा आप मान नहीं रहे होंगे मेरी बातों को, तो मैं इसके एविडेंस भी लेकर आता हूँ बेटा। मैं कोई चीज़ बिना प्रूफ के नहीं देता। सबसे पहला प्रूफ दूँ इसका, देता हूँ सभी का, सभी को पहला प्रूफ, सबसे पहला प्रूफ देखा जाए सॉरी, सबसे पहला इसका एविडेंस देखा जाए। देखिए एविडेंस, चलिए एविडेंस देखते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला एविडेंस आता है सैटेलाइट्स। सबसे पहला एविडेंस क्या आता है? सैटेलाइट, तू मेरा लाइट,
सैटेलाइट, 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 सैटेलाइट के द्वारा खींची गई फोटोग्राफ्स बताती है कि पृथ्वी बीच में से धसी हुई है और बाकी जगह से फूली हुई है। यानी कि कौन बताता है? सैटेलाइट द्वारा दी गई फोटोग्राफ्स बताती हैं, फोटोग्राफ्स कि पृथ्वी बीच से चपटी है और भूमध्य रेखा से फूली हुई है। अभी तो रुको जरा, वेट करो, बोलते हैं ना रील में, रुको जरा वेट करो बेटा, यहीं खत्म नहीं होता, ये पहला एविडेंस है, अभी पहला एविडेंस, अभी एविडेंस की मैं इतनी भरमार दूंगा आप मेरे को गुनहगार ठहरा ही नहीं सकते। क्यों भाई? एविडेंस इतने दूंगा, सोचोगे सर क्या बता दिया आपने, हमें क्या बताया है। ठीक है, और इनको प्रूव कौन करता है बेटा? एरा प्रूव नहीं कर रहा है, एरा सैटेलाइट प्रूव नहीं कर रहा है, इनको कौन कर रहा है? नासा कर रहा है, नासा कर रहा है, ESA कर रहा है, इसरो कर रहा है, इसरो, इसरो, ऐसे रो, ऐसे रो माथे पे आधर का सर, जो पढ़ा सब डूब गया, जो पढ़ा सब बेकार, पृथ्वी गोल थी। क्या करें सर, पृथ्वी गोल थी। अरे कोई बात नहीं, अब नया नया स्टोर कर लो। ऐसा करो, पुराने वाली मेमोरी उठाओ, नई वाली उठाओ, नहीं दो। चलिए सर पढ़ाइए, पढ़ाइए, चलिए चलिए पढ़ाइए। दूसरा सेट, दूसरा प्रूफ देखिए बेटा, ये एविडेंस ए है, अब एविडेंस बी भी देख लीजिए। एविडेंस कितनी भरमार दूंगा, आप मेरे को कभी कह ही नहीं सकते सर गोल है। कोई पूछे एविडेंस की भरमार मार देना, क्या ना। देख दूसरी देखिए, ग्रेविटी वेरिएशन, ग्रेविटी, ग्रेविटी वेरिएशन बता चुका हूं। ध्रुवों पर ज़्यादा और पोल सॉरी भूमध्य रेखा पर कम, भूमध्य रेखा पर कम, कम ग्रेविटी। ठीक है, यहाँ ज़्यादा वहाँ कम ग्रेविटी, ये बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, ऐसा क्यों है सर? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसका इससे इसको कैसे रिलेट कर रहा हूँ भी, ये चपटी है और ये कैसी है। देखिए ध्रुव जो होते हैं वह केंद्र पर होते हैं, अगर ग्रेविटी ज़्यादा तो धंस जाएंगे। ठीक है, और जो ये होते हैं ये बिल्कुल दूर होते हैं, किससे? केंद्र से, केंद्र से दूर। इसका मतलब ये फूल जाएंगे, फूल जाएंगे ना, तो ये केंद्र के पास होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा है। और बेटा जी ये तो केंद्र से दूर होते हैं, तो इसके अंदर ग्रेविटी कम, इसके ऊपर फोर्स कम, इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स कम। बेटा उसके पास भी जो होगा ना, उसके पास, आप तो घर बैठ के पढ़ रहे हो, उसके पास बात कर रहा हूँ मैं, उसके, समझ गए ना, उसके पास, जो उसके पास है उसके साथ उसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, समझे ना। सर एक तो आप पढ़ा भी रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो सर, सर आप मुझे टेंशन भी दे रहे हो। ऐसा नहीं है बेटा जी, ऐसा टेंशन नहीं दे रहा हूँ मैं, ऐसा होता है। ठीक है, उसके साथ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बन चुका होगा, बॉन्ड, समझ रहे हो ना, बॉन्ड भी बन चुका होगा। ठीक है सर, क्या अंदर की बातें भी बाहर निकाल रहे हो, सच्ची में बॉन्ड बन चुका होगा। पढ़ो बेटा पढ़ो, वो बॉन्डिंग दोबारा तुम्हारी हो जाएगी, फिर तुमसे बॉन्ड बनाने को कहेगी। ठीक है, सक्सेस हो जाओगे तो बॉन्ड बन जाएगा। देखो मैं नॉलेज आपको डीप इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो, मैं डीप नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक तरह से ये पता चल जाए भी हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम पृथ्वी के बारे में एक अक्षर नहीं जानते, एक अक्षर नहीं जानते, तो क्या जानते हो आप। मैं इसलिए आपको डीप नॉलेज पृथ्वी के बारे में दे रहा हूँ, और मैं डीप नॉलेज इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि आप नॉलेजेबल बन सके। हमें मार्क्स से मतलब नहीं है, आपके पेपर से मुझे कोई मतलब नहीं भी आपका क्लियर हो ना हो, मैं सिर्फ डिटेल देने के लिए, आपको डीप नॉलेज देने के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें से एग्ज़ाम तो निकल ही जाना है। एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम बहुत छोटी चीज़ है। ठीक है, हमें दुनिया की रेस में जीतना है, हमें दुनिया की रेस में जीतना है, तो हमें दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान भी होना चाहिए, तो ज्ञान हम लेंगे। फिर ऐसा कंटेंट आपको बहुत कम मिलेगा यूट्यूब पर जो मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आगे देखें, अगला था इरास्टोस्फेयर,
बेटा आया इरास्टोसफेनिस। इसने किया एक प्रयोग जिसने सारा ब्रह्मांड हिलाकर रख दिया। ब्रह्मांड में क्या था पहले? आप लोग क्या सोचते थे? आप लोगों की सोच और दुनिया की सोच क्या थी? पृथ्वी गोल थी, लेकिन इसने सारी दुनिया की ऐसी की तैसी करके रख दी। इसने बताया कि 2000 साल पहले, इसने पहले 2000 साल पहले ये बताया था, 2000 साल पहले करा था इसने, जब टेक्नोलॉजी तक नहीं थी। आप तो घर बैठे फ़ोन पे से वीडियो देख रहे हो, लेकिन इसने बेचारे ने 2000 साल पहले किया था। कहा था परदादा दादा मेरे तो लड़कियां पटाते रह गए, और ये खोज करके चला गया किसी चीज़ की। देखो इसने क्या किया था बेटा, 2000 साल पहले इसने 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 पृथ्वी की परिधि निकाली थी। क्या निकाली थी इसने? 2000 साल पहले इसने पृथ्वी की परिधि निकाली थी। किसने? इरास्टोस्फेनिस ने। ठीक है, इसने कहा कि पृथ्वी फ्लैट होती है। क्या बताया इसने? पृथ्वी फ्लैट होती है। अगर पृथ्वी फ्लैट होती बेटा, मेरे बेटा जी बात सुनिए ध्यान से, अगर फ्लैट होती तो क्या होता? तो पृथ्वी की छाया दोनों तरफ होती। क्या होती? पृथ्वी की छाया, पृथ्वी की जो छाया है, छाया का मतलब आपकी छोड़ी, गांव की भाषा में छोड़ी बोलते हैं। ठीक है, परछाई, परछाई, परछाई है। मान के चलिए कोई मार्कर, ये मान के चलिए कोई पृथ्वी है। ठीक है, ऐसी नहीं होती, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। मैं कभी सोचो सर आपने तो मार्कर जैसी पृथ्वी बता दी, मार्कर नहीं है, मैं पृथ्वी का एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। मान के चलिए कोई पृथ्वी है, पृथ्वी की छाया इस साइड भी बराबर पड़नी चाहिए। अब ये तो थोड़ी ना यार, इसकी परछाई छोटी मोटी पड़ेगी, पृथ्वी इसकी परछाई बराबर पड़ी इस साइड। अब लाइट मैंने उधर से मारी, उधर से लाइट दी तो इसकी परछाई इधर बनेगी। इधर कैसी बनेगी? क्या इधर के बराबर बनेगी? ऑब्वियसली बनेगी, ऑब्वियसली बनेगी ना। तो ऐसा ही नहीं हुआ इसके अंदर कि पृथ्वी की अगर फ्लैट होती तो पृथ्वी की जो छाया है वो दोनों तरफ कैसी बनती? दोनों तरफ बराबर बनती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। समझ आया अब? इसने कहा पृथ्वी फ्लैट भी नहीं है। क्या नहीं है? पृथ्वी फ्लैट भी नहीं है। ठीक है, पृथ्वी क्या नहीं है? फ्लैट भी नहीं है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या था? इसका कहने का मतलब था कि पृथ्वी जो है, इसका कहने का क्या मतलब था? पृथ्वी कर्व है। कैसी है? कर्व है उसके अंदर एक, और उसका जो रेडियस है, जो रेडियस है उसका, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। ठीक है, और ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट, इन दोनों की तरफ घूमता है। ये उसने बात कही भी। रेडियस, दो तरह के रेडियस है पृथ्वी के, एक तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। कमाल की बात है भाई, ऐसा भी है? हाँ बेटा ऐसा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आए मॉडर्न जियोडोसी। ये कर लिया, समझ गए ना? उन्होंने बताया कि किस तरफ का रेडियस कितना है और किस तरफ का रेडियस कितना है। ये किसने बताया हमें? मॉडर्न जियोडोसी ने बताया। ये सिर्फ ये बता के गया भी जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ की तरफ है और यहाँ से यहाँ की तरफ क्या है? इसका वेस्ट है। समझ आया? मॉडर्न जियोडोसी किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। मॉडर्न जियोडोसी एक जीपीएस सिस्टम है जिसके प्लस में लेयर चलती है, लेज़र, लेज़र, जिसके अंदर क्या होती है? लेज़र होती है। लेज़र के मेज़रमेंट से पता चलता है, क्या पता चलता है? कि पोल के, एक पोल से लेकर पृथ्वी के दूसरे पोल तक की लंबाई कितनी है और दूसरे पोल से लेकर इधर के पोल से लेकर इधर के पोल तक की लंबाई कितनी है। तो चलिए देखते हैं। लिख लिया होगा ये सभी बच्चों ने? ठीक है, बने रहिए, मैं आपको अभी भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, आज हम शेप के बारे में पढ़ेंगे, कल डायमेंशन करेंगे,
धीरे धीरे कर कर हम डीप जियोग्राफी के मास्टर बन जाएंगे। धीरे धीरे कर कर हम जियोग्राफी के मास्टर बन जाएंगे, मास्टर। फिर हमारे आगे चाहे कोई भी बोले पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल नहीं होती, एविडेंस चाहिए, 4 एविडेंस दूंगा। ऐसा नहीं बोलना है, उसको बेचारे को समझाना है तुम्हारा ज्ञान बेटा गलत है, तुम्हें अच्छा ज्ञान मैं देता हूँ, ये कहना उसको, ठीक है। मारना नहीं है यार किसी को, जान से मार दो यार कभी, फिर वो मेरे पास खड़े हो जाएंगे, सर आपने क्या किया ये। देखिए देखते हैं आगे, डी ऑप्शन मॉडर्न जियोडोसी। बेटा जी मैंने आपको 4 दे चुका हूँ, मैं क्या दे चुका हूँ, 4 क्या दे चुका हूँ मैं ठीक है, मैं आपको 4 एविडेंस दे चुका हूँ, ठीक है, प्लस लेज़र, ठीक है, प्लस लेज़र मेजरमेंट। ये दोनों हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि ठीक है पोलर रेडियस कितना है, यानी कि एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक का रेडियस कितना है, ठीक है, पोलर रेडियस अप्रोक्स ये हमारा 6357 किलोमीटर है, ठीक है। और इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस हमारा अप्रोक्स, रेडियस लिख लेना बच्चों, रेडियस हमारा अप्रोक्स 780 है, यानी कि किलोमीटर 780, समझ आया। देखो बेटा जी ये भी एक एग्जाम्पल बताता है, ये भी बताता है पृथ्वी गोल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितना है, 21% है, 21 किलोमीटर। तो अगर ये पोल यहाँ से है तो ये पोल इससे 21% बड़ा है, 21 किलोमीटर बड़ा है। तो अगर ये 21 किलोमीटर बड़ा है तो ये ऐसे होना चाहिए, अगर पृथ्वी ऐसे बनानी है तो ऐसे बनेगी, ऐसे कर कर ऐसे बनेगी, यानी कि पोल से थोड़ी चपटी और इक्वेटर से थोड़ी फूली हुई है ना। एविडेंस कैसा लगा? जोर का झटका खाए जोर से लगा, समझ आया ना, समझ आया ना सर? क्या कमाल की बात कही है आपने, कमाल बेटा, कमाल तो हम करते हैं, ठीक है, आप भी करोगे एक दिन, कमाल तो करना ही है सभी को, ठीक है। मतलब क्या है, ध्रुवों पर वह चपटी होती है, ध्रुवों पर चपटी और इक्वेटर पर लंबी, लंबी या फूली हुई, ठीक है। इक्वेटर का जो है, देखिए इक्वेटर का जो है 21 किलोमीटर लंबा है। 21 किलोमीटर का भी बहुत फर्क होता है, 21 किलोमीटर में 4-5 गांव आ जाते हैं। क्या सर 21 किलोमीटर के फ़र्क नहीं इतना बड़ा? देखिए बेटा इसी ने छोटे मोटे फ़र्क नहीं कर दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी गोल नहीं है। समझ आया मेरे बच्चा? समझ आ गया ना? ठीक है। तो कभी कोई बोले पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की शेप कैसी है, पहले तो अगर उसको खुद पूछना, बेटा तुम बताओ पहले क्या होती है, बोला गोल है, उठाना पत्थर मार के मुंह कोच देना, ऐसा नहीं करना है, उसको बताना है, कहना है देखो बेटा तुम हो अभी बच्चे, जिस दिन तुम हो जाओगे बड़े उस दिन बन जाओगे तुम पक्के, ठीक है, उस दिन तुम बन जाओगे पक्के। मतलब क्या है, तुम्हें नॉलेज हो जाएगी, धीरे धीरे कर कर तुम्हें पढ़ना आ जाएगा, तब तुम खुद बताना मेरे को आकर कि पृथ्वी कैसी है, गोल है कि चपटी है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारी नॉलेज क्या है, हम अपनी नॉलेज में सही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उसको आंसर दिया तो वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ और पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए कह दो भाई मुझे नहीं पता। समझ आया? तो ये समझ आया होगा सभी बच्चों को। देखो मैंने आपको बिल्कुल डीप नॉलेज से पढ़ाया है कि हम पृथ्वी को जियोड क्यों मानते हैं, उसके मैंने एविडेंस भी दिया आपको भी हमें क्यों जियोड मानना है, ठीक है। और कल हम बात करेंगे पृथ्वी की डायमेंशन पर, पृथ्वी की डायमेंशन पर, पृथ्वी की डायमेंशन पर हम बात करेंगे
ठीक है, उसके बारे में डाटा रटेंगे, उसके बारे में पता करेंगे। देखिए मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए पृथ्वी के बारे में हम पता करेंगे भी, जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल रेडियस, इक्वेटोरियल, ये हमें क्यों मानना चाहिए भी, ये सही है, ठीक है, ये भी तो पता होना चाहिए ना क्यों माने भाई इसको, सही है, ठीक है। दूसरी बात, हमें क्या पता होना चाहिए इसके बारे में, हमें क्यों मानना चाहिए, कैसे बना भाई, कैसे किसने निकाला है, कब निकाला है, क्यों निकाला है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है भाई। डीप नॉलेज लेनी है तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम इसके ऊपर पूरी रिसर्च करेंगे, पूरी जियोग्राफी को खोल के रख देंगे, ठीक है। जियोग्राफी के अंदर टोपोग्राफी को, जियोग्राफी पूरी करेंगे, लेकिन अभी टोपोग्राफी चल रही है तो पूरी टोपोग्राफी को खोल के रख देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।